बेसिक बेसिक बात करेंगे, दो तीन चीजें। आज जो क्लास करेंगे ना, ये बेसिक इनवर्स ट्रिगो है, ये एडवांस लेवल पे नहीं करेंगे, नॉर्मल, बस क्या होता है वो जानते हैं, लेकिन वो कैसे होगा वो आज का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो जैसे बेसिक बेसिक बात करें तो साइन इनवर्स तुम लोग लिखोगे, तुम लोग सब लिखोगे। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या है? अगर मैं जैसे बोलूं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलो क्लियर? साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अच्छा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स सबको लिखना है, सबको लिखे माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अच्छा, एक बात पूछे तुम लोगों को, तुम लोगों को मालूम है कि इनवर्स होता क्या है? जैसे ऐसे नॉर्मल बातचीत करो तुम, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, तुम्हें मालूम है कि इनवर्स होता क्या है? मतलब क्या है इनवर्स, किस हिसाब से पढ़ेंगे इनवर्स को? मतलब जैसे होता है ना कि नॉर्मली साइन एक्स का ग्राफ जो होता है ऐसे समझ सकते हैं। सो यू नो व्हाट अबाउट साइन इनवर्स एक्स? अरे बता। अरे रुकना यार पांडे, तू कितना टेंशन लेता है, जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान दे। प्रॉपर्टी नंबर वन, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये सब जो है माइनस, ठीक है, ऐसा होता है। मैं तुझे बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। माइनस एक्स क्यों ले रहे हो सर आप? सवाल गलत है तुम्हारा। तुम ये पूछो ना कि प्रॉपर्टी सब कहां से आया, उसका प्रूफ देने में अच्छा लगेगा। उससे भी पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ये साइन इनवर्स एक्स चीज तो है क्या। सुने जरा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा, तुम लोग को पता है ना कि y इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ कैसे बनाते हैं? अगर मैं तेरे से पूछूं, अगर मैं तेरे से पूछूं y इक्वल टू साइन एक्स वाला ग्राफ कैसे बने, तो तू क्या बोल? यही ना, देखना जरा। ऐसे ही ना, क्या यही बोलेगा y इक्वल टू साइन एक्स? अरे है कि नहीं? थोड़ा सोच तो, हाँ, ठीक, ठीक, थोड़ा सोच, थोड़ा थोड़ा सोच कि अगर मैं तेरे को बोलूं कि एक मिरर लगा, आईना लगा एक, किधर? इधर। अगर मैं तेरे को बोलूं कि यहाँ पे सैडी एक आईना लगा दे जो 45 डिग्रीज एंगल, यहाँ पे आईना, और ये आईना लगाने के बाद सिमरन, ये आईना को अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, मिरर है, तो अगर बोलूं कि इस ग्राफ का इमेज कैसा दिखे, तुम्हें नहीं लगता सर इस ग्राफ का जो इमेज है ना, इस ग्राफ का इमेज सर कुछ ऐसा दिखेगा? क्योंकि ये तो ऐसे इधर गया था मिरर में, तो मिरर में प्लेन मिरर, तो क्या वो ऐसे होगा? हाँ, इधर का इमेज का मिरर तो इधर होता है ऐसे, क्या इधर का ऐसे हो जाएगा? हाँ, ऐसे ही तो होगा। सोच तो जरा, ऐसे, ऐसे हुआ क्या? हाँ, बिल्कुल। अरे देखना, इधर अगर मैं ऐसे मिरर लगाऊंगा तो ये कर्व जो है इसका इमेज क्या ऐसे बनेगा, ये कर्व जो है इसका इमेज क्या ऐसे बनेगा? बोलो यस और नो? अरे बनना चाहिए ना। सो ये जो कर्व बना, ये जो ऊपर वाला कर्व बना, इस कर्व का इक्वेशन क्या है? देखना, इस ये जो ऊपर में जो कर्व बना, इस कर्व का इक्वेशन क्या है? अरे बहुत सिंपल, इस कर्व का इक्वेशन क्या है मालूम? तुम लोग सोच सकते हो, आयुष कुमार सोच सकता है, कॉमन सेंस।
अरे अगर ये वाले का है y इक्वल टू साइन एक्स, इस वाले का क्या होगा? क्या होगा? क्या x इक्वल टू साइन वाई होगा? अबे x इक्वल टू साइन वाई होगा ना? क्यों क्यों क्यों? ऐसा क्यों? अरे तो y इक्वल टू साइन एक्स में x कौन था? x तो एंगल्स थे। अरे है कि नहीं? पाई, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री एंगल्स थे। तो x इक्वल टू साइन वाई में y कौन? एंगल्स। अब एंगल्स इधर आ गए नहीं? अरे है कि नहीं है? तो x इक्वल टू साइन वाई, बोलो क्लियर। अब तू सोच, अगर तुझे ये ग्राफ समझ में आया राज, x इक्वल टू साइन वाई, अरे x इक्वल टू साइन एक्स नहीं, x इक्वल टू साइन वाई भाई, क्योंकि अब एंगल y में है ना, तो y बोल, है कि नहीं? अब तुम लोग में से कितने लोग इस बात से सहमत है कि मैं तुम लोग को सिखाया हूं, चाहे वो डिफरेंशिएशन बोलो या फिजिक्स, साइन उधर ट्रेवल करता है तो क्या साइन इनवर्स में जाता है? हाँ, साइन इधर ट्रेवल करेगा तो साइन इनवर्स में। तो इसे लिख सकता हूं क्या, साइन को उधर भेज दिया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। और मतलब ये वाला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये वाला ग्राफ किसका ग्राफ है? ये वाला ग्राफ साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो मतलब तुम्हें फील क्या है? तुम्हें फील आना चाहिए। व्हाट इज इनवर्स, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, मैंने तुम्हें साइन से दिखा है। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज नथिंग बट द मिरर इमेज और द रिफ्लेक्शन of the original fx on the basis of a, on the basis of y-axis. Consider a function which is fx, means it's on the basis of x-axis. So if you find out a mirror image of that image, sometimes you can say it as a pre-image also. Sometimes you can refer to it as domain range kind of things. But I'll not go to the English part. I'll just make it simple. Any kind of function which is making a reflection of its own on the basis of y-axis, it's called the inverse function of the original function. क्लियरिटी समझ आया क्या? इनवर्स मतलब मिरर इमेज, इनवर्स मतलब मिरर इमेज। एक मिनट, तो क्या मिरर इमेज सिर्फ x का y होगा, y का x नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हो सकता है। अगर तुम्हारे को ऐसा कोई फंक्शन मिले, सुनना बढ़िया से, अगर तुमको कोई ऐसा फंक्शन ही मिल जाए जो फंक्शन ही साला y पे होता है, तो उसका इमेज तो x पे बन जाएगा। अरे बन सकता है ना? ये थोड़ा मेरे को फील कराना था और कुछ नहीं। ये इमेज, ये इनवर्स का मीनिंग है, बोलो क्लियर। अब ये सब प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट ये प्रॉपर्टी 2 है। अरे सब कुछ समझा ना? ये प्रॉपर्टी 2 है। अच्छा, अरे दारा, हाँ ठीक है। अरे नहीं यार, डेफिनेशन को मारो गोली, मैं तो बस मैं फील करा रहा था। इनवर्स मतलब मिरर इमेज ऑन द बेसिस ऑफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और व्हाटएवर, बस। अब इधर देखें, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी 2 है। प्रॉपर्टी 1 क्या होता है? प्रॉपर्टी 1 है, समझे, प्रॉपर्टी 1 मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा, सिर्फ थीटा होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा? थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा, वो भी थीटा। tan इनवर्स tan थीटा, वो भी थीटा। बेसिक 3 लिखा, अच्छा बाकी 3 भी लिख देता हूं। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा। क्या मुझे तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है ये कैसे होता है? जल्दी बोलो। क्या मुझे तुम्हें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत होता है ये सब कैसे होता है? ये सुन लो ना, तुम लोग समझ गए। ये प्रॉपर्टीज है, ओके। साइन इनवर्स, अरे साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं रिया कि हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देख मैं पहले ही समझ गया कि रिया को बताना पड़ेगा। जैसे मैं बोला कि थीटा, थीटा को ले पाई बाई 6, क्या ले? पाई बाई 6। जल्दी बता, साइन पाई बाई 6 क्या होता है? साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 मतलब हाफ। अब मेरे को ये मत बता साइन इनवर्स हाफ क्या होता है। अच्छा, लगता मास्टर पूछ रहे हैं कि साइन इनवर्स हाफ मतलब साइन का कौन सा एंगल पे हाफ आता है? 30 पे। ओहो, साइन इनवर्स हाफ फिर वापस 30 हो जाता है, पाई बाई 6 हो जाता है। अच्छा,
বুঝতে পারলি? সাইন ইনভার্স সাইন থিটা, এটা থিটার এক্সাম্পল নিয়ে বলেছিলাম আর কি। বুঝতে পারলি? ओके, तो ऐसे ही सारे प्रॉपर्टीज है। अब ये प्रॉपर्टी टू देखो, प्रॉपर्टी टू में तुम्हें क्या कहता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं ना तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, हालांकि ये प्रॉपर्टी मैं पहले बता दूं, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने का कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने चुपचाप लिखा, इसे मिटा रहा हूं। ये यहां से शुरू होता है सारे प्रॉपर्टीज, मैं सारे प्रॉपर्टीज प्रूव भी करूंगा, और मैं तुम्हें प्रूव करने का तरीका सिखाऊंगा। क्या मैं तुम्हें हर चैप्टर में एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ? क्या मैं तुम्हें हर चैप्टर में एक स्ट्रक्चर सिखाता हूँ? यस और नो? एक फ्रेमवर्क, जिससे कि अपने को सारा चैप्टर एकदम से हो जाता है कि नहीं है? इस चैप्टर में सीखना है क्या? हाँ, इस चैप्टर में मैं, मेरे पास हर चैप्टर का फ्रेमवर्क है। अच्छा, इस चैप्टर का फ्रेमवर्क क्या है? इस चैप्टर का फ्रेमवर्क ये है, पांडे पूरा चैप्टर को तू समझेगा थीटा। क्या बोला मैं? बोलो तुम लोग। चैप्टर का हर सवाल को, हर ग्रुप को तुम समझोगे थीटा। चैप्टर का हर सवाल, हर ग्रुप को तुम लोग क्या समझोगे? थीटा। ओके, पूरा चैप्टर ही थीटा है, ऐसे समझ लो। हाँ सर, पूरा चैप्टर थीटा है। हाँ यार, देखेगा, दिखाइए सर। मैं बोला तेरे को, ये पूरा आपको ये प्रूव करना है ना, इसे तुम सवाल मानो। प्रियांशु, इसे तू सवाल सोच, ये पूरा चीज को ना एक सवाल सोच। तो सोच, एलएचएस में आपको लिखा हुआ है क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स, और मास्टर ने तुम्हें क्या बोला? क्या सोचना है? थीटा। तो मैं एक काम करूं ना, पूरा साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा लेट करूं? अरे कर सकता हूं कि नहीं? अरे कर सकता हूं ना? कर सकते हो सर, आप कर, आपकी मर्जी, आपने बोला थीटा लेट करो, कर लो। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर थीटा हुआ, साइन इनवर्स को उधर भेज सकते सिमरन, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। बोलो क्लियर? माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा सर, माइनस एक्स बराबर साइन थीटा। अच्छा, एक और बात, ये जो माइनस है इसको इधर भेज सकता हूं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। अरे है कि नहीं? क्या तुम लोग क्लास 10th में 11th में शुरू में ये पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में? माइनस साइन थीटा मतलब होता है साइन ऑफ माइनस थीटा। इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे। अब सोच, अब सोच, इस साइन को इधर भेज सकता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? माइनस थीटा। अब ये माइनस को भी उधर भेज, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या मिला तुझे? थीटा। अरे कहीं ये वही तो नहीं? अरे कहीं ये वही तो नहीं? ओहो, मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स? अरे है कि नहीं है यार? एक मिनट, फील करें, फील करना इंपॉर्टेंट है। क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स मतलब क्या माइनस साइन इनवर्स एक्स? हाँ, ये तो हुआ। एक मिनट, मैं सारा नहीं कराऊंगा, मैं सारा कराऊंगा ही नहीं। अबे चुप बे पांडे, इधर देख, इधर। ये मकसद था ही नहीं मेरा पढ़ाने का। मेरा मकसद क्या था पढ़ाने का? सर ये तो हो गई एक बात, ये तो हो गई एक बात, है कि नहीं? अब सोचिए सर, अगर आपको ये प्रूव करने होता तो सर सारा माइनस होना चाहिए ना? नहीं, ये तो पाई किधर से ला दिया सर आप। अच्छा सोच, अगर मैं ये प्रूव करता तो क्या मैं वापस वही लिखता, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू सर थीटा मानता? आप बोले सर मान लिया, मान लिया, है कि नहीं? cos इनवर्स माइनस एक्स थीटा मानता। सोच सोच सोच, तो फिर माइनस एक्स बराबर क्या होता? माइनस एक्स बराबर क्या लिखता? cos थीटा। अच्छा, एक्स माइनस को उधर भेजता तो माइनस cos थीटा कब होता? अब तू लोग मेरे को बता, अब तू लोग मेरे को बताएगा, चुप, अब तू लोग मेरे को बताएगा माइनस cos थीटा मतलब क्या? cos ऑफ माइनस थीटा। अरे माइनस cos थीटा मतलब क्या? cos ऑफ माइनस थीटा, माइनस अंदर चला जाता है तो। अरे सर, माइनस cos थीटा मतलब 180 माइनस थीटा होगा। सोच के देख, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है?
2 इंटू 90 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कॉस नेगेटिव और 2 इंटू है बोल के नो चेंज माइनस कॉस थीटा। हाँ ये बात सही है। तो मतलब माइनस कॉस थीटा को क्या लिखा जाएगा, x इक्वल टू क्या कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, अरे है कि नहीं, इसको भेजो कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या पाई माइनस थीटा, थीटा को उधर भेजो इसको इधर भेजो, तो थीटा बराबर क्या लिखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अच्छा ये भी थीटा क्या ये भी थीटा, अब भले कुछ बात समझ आई है कि नहीं पांडे, अरे है कि नहीं है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सोचने वाली बात, मेरा मकसद था ही नहीं है पढ़ाने का अरे मेरा मकसद था ही नहीं है पढ़ाने का, सोचने वाली बात, साला पाई किस किस में आता है बे, इसमें इसमें इसमें, ओ हो, मतलब क्या हर वो चीज में पाई आता है जहां पे माने सोच इसमें आया, माइनस कॉट थीटा मतलब भी कॉट ऑफ माइनस थीटा नहीं होता है कि नहीं, कॉट पाई माइनस थीटा आएगा तो माइनस कॉट थीटा आएगा, इसीलिए जहां पे पाई माइनस थीटा जो क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सोच के देख सोच के देख, सेक में आया, इधर देख ले सेक में आया पाई माइनस, सेक 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव है ना, तो वो पाई माइनस आएगा। अच्छा लेकिन कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है क्या, नहीं, साइन और कोसेक का ही तो घर है, तेरी का, उसीलिए उसमें पाई माइनस नहीं आता, इसीलिए देखिए हमें पाई नहीं, अरे आ रहा है क्या समझ में, आ रहे क्या, तुम्हें एक डाउट होना चाहिए मन में, लिटरली बताओ तुम्हें मैं जो बताया वो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, तुम्हें समझ आ गया है ना, लिटरली फिर भी एक डाउट आना चाहिए मैंने मन में, सर सारा समझ गया, सर टैन में क्यों नहीं आया, क्योंकि टैन में भी अगर ऐसी बात बात बोलेंगे तो पाई टैन ऑफ 180 माइनस थीटा भी तो सर माइनस टेन थीटा होता है ना, हाँ सेकंड क्वार्टर में टैन भी तो नेगेटिव है, यहाँ पाई माइनस क्यों नहीं डाला सर आपने, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि टेन जो है ना वो माइनस टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा भी होता है, मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ माइनस टेन थीटा लिखा होता तो माइनस अंदर घुस जाता, लेकिन कॉस के अंदर ये माइनस घुस सकता है, सेक के अंदर घुस सकता है, कोसेक के अंदर घुस सकता है, जिसके अंदर नहीं घुस सकता माइनस उसी के सामने है पाई, जिसके अंदर घुस सकता है माइनस उसके सामने कुछ नहीं है भाई, तो क्या बात है, अरे आया समझ में, अब मेरे को प्रूफ करना है क्या सारा, या तुम समझ गए, पांडे सोच रहा है आ रहा है धीरे धीरे मूड में आ रहा है अरे पांडे कैसा लगा मेरा शायरी अच्छा तो ये दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉपर्टी, हाँ एक प्रॉपर्टी और है, तीसरा प्रॉपर्टी का एक अनोखा नाम है, पता है, तीसरा प्रॉपर्टी का एक अनोखा नाम है, उसका नाम है प्रॉपर्टी थ्री, तीसरा प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी थ्री। अच्छा तो अगर मैं बोलूं कि साइन इनवर्स 1/x ये होता है कोसेक इनवर्स x, सुने ध्यान से, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x। अच्छा बस ये तीन ही लिखता हूं, बाकी रेसिप्रोकल तो तुम समझ ही गए होंगे है कि नहीं, अरे मतलब अरे कॉटेड केसটা स्पेशल केस ভাই, ওটাতে পাই মাইনাস লিখতেও পারিস আর শুধু মাইনাসও লিখতেও পারিস, कॉटेड केसটা स्पेशल केस, देख एदिके, ओके, तो ये तीन प्रॉपर्टी है। अच्छा अब ये तीन प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हें क्या बताया मैं, तुम्हें क्या बताया पांडे, तेरे को क्या बताया, पूरा चैप्टर क्या है, पूरा चैप्टर क्या है, पूरा चैप्टर, हाँ तो ठीक है ना, साइन इनवर्स 1/x को क्या मैं पूरा थीटा पकड़ लूं, अरे है कि नहीं है, पूरा साइन इनवर्स 1/x को पूरा थीटा पकड़ लिया, सोचिए साइन को उधर भेज सकते हैं, हाँ तो साइन थीटा बराबर 1/x, अच्छा तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है,
एक्स। ओके, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। वाह 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 वाह, अरे क्या ये वही थीटा है? क्या ये वही थीटा है सैडी? अरे ये वही थीटा है क्या? तो साइन इनवर्स 1/x क्या हो गया? कोसेक एक्स। एक अगर तुझे समझ में आए तो क्या बाकी तीन भी तू खुद ही बोल सकता है? बताना पड़ेगा यस और नो, सिमरन राज सब कोई बताना पड़ेगा। ए तुला स्कूल में पढ़ा है क्या इनवर्स? तुला स्कूल में इनवर्स पढ़ा है क्या? इसलिए तुला बोला ना। प्रॉपर्टी फूड। अरे आज एकदम आइटम लेक्चर है भाई। आज मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला। मतलब जैसे तुम लोग जानते हो ना मेरे को कि एक एक टॉपिक का पकड़ के चीड़ फाड़ करने वाला नहीं करूंगा आज को। आज को वो क्लास है ही नहीं। बस आज वो क्लास है ही नहीं। आज हम लोग बस बेसिक लेक्चर फील कर रहे हैं। एक बार ये चैप्टर तुम्हें 2 लेयर में पढ़ाना पड़ेगा मेरे को। फर्स्ट लेयर आप समझ जाओ, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो ऐसा डिस्कस करने के उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी। तो आज बेसिक नॉलेज। अच्छा, तो प्रॉपर्टी 4 में क्या सीखा? क्या प्रॉपर्टी 4 क्या था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो है ना, पाई बाई 2 है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो है पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 बोलो क्लियर? हाँ हाँ मुझे पता है। अरे यार आइटम लोगों का नाम मत लो, इधर देख। तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2। आपको ऐसा प्रूव करने बोला है। हालांकि तुम चाहो तो प्रूव कर सकते हो। बोल पांडे क्या सीखा है तेरे को? सा पूरा चैप्टर थीटा। अरे यही सिखाया ना तुम्हें। ओके, मैं बस सिंपली एक बात पूछना चाहता हूँ, सुने बढ़िया से। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी मेरे को प्रूफ करने का जरूरत भी नहीं है। नहीं एग्जाम में पांडे प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन मैं थोड़ा प्रूफ पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। फील बेटर कंसेप्ट, क्या हम लोग को पता है ऐसा क्यों, लाइक दैट। और मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप पढ़ो ना यार, इतना दिमाग क्या लगा रहे हो? ये देख, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अच्छा ऐसा है क्या? चल देखते हैं, आजा। एक्स तो थीटा है ना, एक्स क्या है? थीटा है। अच्छा, तो एक्स का एक वैल्यू ले लो। बताओ, एक्स का ले लिया 30, सैडी साइन इनवर्स नहीं 30 नहीं लिया ना, एक्स तो वैल्यू है, सॉरी मैं वैल्यू बोला एंगल। एक्स हाफ ले ले। बता साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? बता, कौन बताएगा? साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? अरे साइन इनवर्स एक्स कितना होता है? हाफ, है ना? कोई चैट में बात नहीं करेगा। और कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? पाई बाई 3। और साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6। तो क्या दोनों मिलकर पाई बाई 2? यार समझ में आया ना? समझ में तो आया। हाँ मैं प्रूव कर दे रहा हूं। मैं तो कहता हूं इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अरे है कि नहीं है? अगर मैं इसे प्रूव करूं एक ही बात है ना। सोच, मैंने तेरे को क्या सिखाया? चैप्टर क्या है सिमरन? थीटा। सिमरन एक काम करना, ये पूरा को थीटा पकड़ ले। सोच मैं लिख सकता हूं क्या? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। कॉस को उधर भेजे तो क्या आएगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अरे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ओहो हो, अरे क्या यही थीटा है? क्या यही थीटा है? ओ माय गॉड। अब बोल। ए भाई साहब मैं दोनों तरह से फील करा रहा हूं, आप लोग फील करें, चैप्टर एंजॉय करें। पहला क्लास है मेरा, कोई भी चैप्टर का, चैप्टर को एंजॉय करें। क्या करना है क्या नहीं छोड़ो। फील आया क्या? पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो क्या थीटा ही साइन इनवर्स एक्स है?
ओ यानी यहाँ से वो लिख सकते हैं, वहां से ये भी लिख सकते हैं। अरे सारे लिख सकते हैं ना भाई, सारे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा आएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपर्टी 5 है। प्रॉपर्टी 5 है। अच्छा, प्रॉपर्टी 5 तुम्हें क्या सिखाता है? अरे कुछ नहीं खास नहीं है भाई साहब। प्रॉपर्टी 5 तुम्हें सिखाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पांडे, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा सिखाता है, ऐसा सिखाता है, ऐसा होता है। क्या सिखाया मैंने तुम्हें? चैप्टर को क्या पकड़ना है? पूरा चैप्टर क्या है? अरे पूरा चैप्टर क्या है? थीटा। तो अगर सोच लू, अगर मैं आरएचएस में, कहां पे, अगर मैं आरएचएस पे ऐसा लिखूं कि tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, पूरा को क्या माना? थीटा। ओके, पूरा को अगर थीटा माना तो क्या x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू tan थीटा। मैं तो कहता हूं ऐसे मत कर, इससे आसान तरीका, आओ देखिए, इससे आसान तरीका। अच्छा सोचे, जरा ध्यान से सोचे, क्या मैं क्या मैं क्या मैं tan इनवर्स x इसको a पकड़ूं और tan इनवर्स y इसको b पकड़ो? अच्छा, फायदा। तुम लोगों को tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला मालूम है क्या? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, कंपाउंड एंगल। हाँ व्हाइट में लिख रहे, तुम्हें मालूम है क्या tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला? अरे क्या होता है? tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a। सोच, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। अरे मैं क्या बोलिए सी, ए कौन है पांडे? ए कौन है? tan इनवर्स x। तो साला x कौन है? tan a। अरे b कौन है? tan इनवर्स y। तो y कौन है? tan b। अरे है कि नहीं है? क्या मैं कह रहा हूं यहाँ पे डाल सकते हैं क्या? अरे हाँ यार डाल तो सकते हैं। ये अपना हो गया x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन ये क्या है? ये तो tan ऑफ a प्लस बी है। एक मिनट, a प्लस बी, अच्छा वो tan को इधर भेज सकता हूं क्या? तो a प्लस बी कौन है? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक मिनट, a प्लस बी कौन है? अरे ये तो ये है, वो तो b है। अच्छा मैं a और b की जगह पे लिख सकता हूँ क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बोलो प्रूव्ड। समझने वाली दो बातें, समझने वाली दो बातें। पॉइंट नंबर 1, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक चैप्टर का नाम है, क्लास 12 में। अगर अगर मेरे को क्लास 11 के बेस फॉर्मूलेस आते हैं, उनसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को अगर प्रूव करना है तो बेस फॉर्मूले आने चाहिए। और अगर बेस फॉर्मूले आते हैं तो इन सारे चैप्टर्स को प्रूव करना, इन सारे फॉर्मूलेस को प्रूव करना कोई खास बात, सब उधर ही से आते हैं। अभी एक बात बता, अब तू लोग बोलेगा, तुम लोग बोलोगे अगर मैं यही फॉर्मूला अगर मैं यही फॉर्मूला में यहां पे माइनस लगाऊं, अगर मैं यहां पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस लगाओ, तो क्या ये tan ऑफ a माइनस b का काम करेगा? बैक एंड प्रोग्रामिंग, x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अरे है कि नहीं है? तुम लोग बोलोगे।
ओके, तुम लोग समझ गए। ये प्रॉपर्टी 5 था। और ना बेटा प्रॉपर्टी 5 चिलो, प्रॉपर्टी 6। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स। अब मैं प्रॉपर्टी और नहीं लिख पा रहा हूं, तुम लोग समझ गए यार, बस चर्चा करते ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे मैं तो कहता हूं ये क्या खास बात है भाई, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला देख के तुम डर जाते हो। पांडे, अगर 3 टर्म बोला तो tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का कोडिंग जाएगा, वो कभी नहीं पूछेगा तुम्हें। इधर देखो, इसमें कौन सा खास बात है, आजा देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, लेट करो साइन इनवर्स एक्स ए लेट कर, साइन इनवर्स वाई बी लेट कर, है ना। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों को साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है? साइन ऑफ ए प्लस बी बोलो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे है कि नहीं है? ए तुम्हारा मास्टर जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो ये सब को प्रूफ नहीं किया, ये सब प्रूफ करके नहीं दिखाया किधर से आते हैं हर एक चीज का प्रूफ। साला अपने को फील आना चाहिए ना क्या पढ़ रहे हैं। तुम्हें तुम्हारा सर तुम्हें प्रूफ नहीं दिखाया, प्रूफ दिखाना चाहिए ना। इधर देख, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इधर देख, मैं क्या बोल रहा हूं। अरे सुन 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 सुन, साइन इनवर्स एक्स को ए लेट किया तो साइन इनवर्स एक्स वाई को बी लेट किया। अच्छा सुने, मैं इधर लिख देता हूं, नहीं मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं मैं किधर लिखूं। अच्छा, एक्स इक्वल टू आप क्या बोलते हो? साइन ए, वाई इक्वल टू आप क्या बोलते हो? साइन बी। अबे तुम लोग को ये याद है ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल एक्स बाई 1। सोच, अगर ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो ये रहा अपना परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे हाँ की ना। इधर देख, ये y बाई 1, ये अपना y अपना 1 तो ये रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तुम लोग वैसे कितने लोग बताएगा अगर साइन ए हो गया x तो cos ए क्या है? cos ए, अबे cos ए तो वही है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। अरे है कि नहीं? cos b क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1। अरे यही है ना। हाँ तो है तो ले जा डाल दे, और क्या, सब तो निकाल दिया, ले ना। साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू, साइन ए क्या है? साइन ए सर आपका एक्स, कॉस बी क्या है? कॉस बी सर आपका रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, कॉस ए क्या है? वाई है, साइन बी क्या है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। पूरा का पूरा साइन इधर भेज दे, ए प्लस बी की जगह क्या लिख देगा? ए और बी तो ये दोनों है, तो ए और बी की जगह लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, है कि नहीं है? और जो कि साइन को इधर भेज दिया तो साइन इनवर्स में आएगा, एक ब्रैकेट में लिखा गया एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर? यही तो प्रूफ है ना। अबे यही तो प्रूफ है, इसी को प्रूफ करना था क्या? बोलो समझ आएगा तुम लोग? समझ आएगा तुम्हें? ओके, अब सोच तू, अब सोचे, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऊपर वाला माइनस का फॉर्मूला हमको प्रूव करने का कोई जरूरत, ऊपर वाला माइनस का फॉर्मूला मेरे को प्रूव करना चाहिए क्या? अरे तुम समझ गए यार, यहाँ पे खाली माइनस ही तो डालना है। जो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला का बैकएंड कोडिंग पे चल रहा था वो माइनस पे चलेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी पे कर सकते हो ना। अरे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है बुक में मिलेगा आपको। ये फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तुम्हें एकदम मस्त फील आ जाएगा
कि साला हम लोग तो खुद कर सकते हैं। कैसे? सर ने सिखाया। क्या मान लो? थीटा। क्यों रे? कोई काम है? वैसे भी तुम लोग का 5 बजे तक तो टाइम है, 20 मिनट तो पढ़ाना था मेरे को। 5 बजे तक तो तुम लोग का टाइम है ही है। लेट कॉस इनवर्स एक्स को ए ले ले, कॉस इनवर्स वाई को बी ले ले। अपना फिर से वही काम, ट्राइंगल है ना, इसे अपना x, अगर cos इनवर्स x a है तो x क्या हो जाएगा? cos a। y क्या हो जाएगा? cos b। y मतलब y by 1, x मतलब x by 1। इस ट्राइंगल को देखें, यहाँ पे अपना x, ये अपना 1, तो ये क्या आएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अपना ट्राइंगल, यहाँ पे अपना y, यहाँ पे अपना 1, तो ये रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? इन्हीं दो ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में मेरे को साइन साइन ए बोल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साइन बी बोल रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। है ना? तुम्हें समझ में आना चाहिए ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा? बैक एंड कोडिंग कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। क्या है फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो क्लियर? यही होगा ना कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला? हाँ, प्लस का माइनस, हाँ तो डाल देना कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस ए कॉस बी का वैल्यू है क्या अपने पास? हाँ, एक्स वाई। साइन ए साइन बी, हाँ ये तो निकाला, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो क्लियर? अब कॉस को उधर भेज, ए और बी तो तुझे पता है। ए कौन है? कॉस इनवर्स एक्स। बी कौन है? कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स। अरे ये फॉर्मूला समझ आया क्या? अब तू लोग खुद बताएगा। एक और फॉर्मूला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। ये कौन सा फॉर्मूला का बैकएंड कोडिंग में जाएगा क्लास 11 का? अरे प्लस में चला जाएगा ना, cos ऑफ a माइनस b। cos ऑफ a माइनस b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। जहां पे माइनस है वहां खाली प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला में खाली x y प्लस रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर टू 1 माइनस y स्क्वायर आएगा। क्लियर है क्या? समझ में आता है फिर भी तुम लोग लाइक नहीं करते, ये तो बहुत खराब है, ये बहुत गलत बात है अविनाश, ये बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है, एक प्रॉपर्टी और आ जाए, आया देख एक प्रॉपर्टी और। एक प्रॉपर्टी और हो जाए। हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे मैम ठीक है मुझे पता है, मैं मजाक करते हूँ। ये देखो, अच्छा एक और प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, कहते हैं पांडे 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा ऐसा बोलते कि ऐसा होता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? अरे हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या सिखाया मैंने तुम्हें? पूरा पूरा चैप्टर क्या है? थीटा। अच्छा, तो लेट 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। अरे है कि नहीं? अरे छोड़ो ना, गोली मारो या कोई भी प्रॉपर्टी नंबर हो, पूरा लिस्ट पकड़ के दे देंगे पीडीएफ, देख ले। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा बाई 2 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई 2। बोलो क्लियर? अगर तू लोग खुद सोच सैडी, इसे x बाई 1 लिख सकता हूं, तो अपना जो ट्राइंगल है वही अपना साइन थीटा है ना, तो ये अपना x, ये अपना 1, ये क्या आएगा? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा,
मेरे को सब मल्टीपल का कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या? साइन थीटा मतलब क्या तुम लोग मानते हो ये होता है 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2? ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा होता है। सो साइन थीटा बराबर 2 इंटू एक्स। साइन θ/2 तो एक्स है ना? हाँ, और कॉस θ/2 कौन है? ओ तेरी, इस ट्रायंगल में cos θ/2 बोल रहे पांडे। बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1। अच्छा, 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा होगा साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ माय गॉड, अरे ये थीटा है मतलब क्या यही थीटा है? अरे क्या यही दोनों थीटा है? अरे हो गया ना प्रूफ? बोलो क्लैरिटी है क्या? ओके। एक बार पांडे तेरे को बोला गया, सुनैना कोई बोल, सुनैना भाव कि कोई बोल तो हाँ, एक बार तुम्हें बोला 2 cos इनवर्स एक्स मतलब cos इनवर्स 2x² माइनस, ऐसा बोलता है। तो तुम लोग क्या जानते हो चैप्टर के बारे में? सर अब तक तो पक्का समझ में आ ही गया। अरे तुम लोग क्या जानते हो चैप्टर के बारे में? हाँ, तो अपने को क्या करना है? थीटा, θ/2। तो अपना x इक्वल टू क्या होगा? cos θ/2। बोलो क्लियर? अच्छा एक बात बता, ये सब मल्टीपल है ना? तो cos थीटा का कोई फॉर्मूला था क्या सब मल्टीपल में इन टर्म्स ऑफ cos? 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ऐसा होता है क्या? cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। हाँ, तो cos θ/2 का वैल्यू तो है अपना x, डाल दे। तो cos थीटा क्या हो जाएगा? अरे 2x² -1। थीटा क्या हो जाएगा? अरे cos इनवर्स 2x² -1। अरे है कि नहीं पांडे? क्या यही थीटा है? ओ माय गॉड, क्या यही थीटा था? ओ माय गॉड, क्या यही दोनों है? अच्छा, ये भी प्रूफ करने बोला गया था। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, बहुत मजा आया रे भाई, वाह रे भाई, ये रे भाई, वो रे भाई। अच्छा, आयुष कुमार समझ आया क्या? एक प्रॉपर्टी ऐसे ही पूछा गया, एक प्रॉपर्टी ऐसे ही पूछा गया, 2 tan इनवर्स एक्स मतलब ऐसा होता है क्या tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है क्या? तुम्हें कैसे पता? हाँ, फिर वही काम, लेट 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू θ/2, x इक्वल टू tan θ/2। अब खाली खेलो मल्टीपल में और सब मल्टीपल में, और क्या? तो बताओ बच्चों, tan थीटा बराबर ऐसा लिख सकता हूं सब मल्टीपल में फॉर्मूला 2 tan θ/2 बाई 1 माइनस, अरे tan स्क्वायर θ/2। बोलो यस और नो? तो क्या tan θ/2 का वैल्यू है अपने पास? हाँ, x। पांडे सोचा क्या सर बार बार x बोल रहे हैं, दुख लगता है। अरे मतलब ठीक है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्या यही थीटा है? अरे क्या यही थीटा था? अरे क्या तुम लोगों को मेरा प्रूफ करने का क्लास का शुरू से तुम लोगों को मेरा प्रूफ करने का टेंडेंसी समझ आ रहा है? मेरा मकसद सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करना है, मैं तुम लोग के टीचर की तरह डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा सकता हूँ या फिर पीडीएफ भेज के बोल सकता हूँ ये ले फॉर्मूला भैया। दो चीज गायब हो जाती है उसमें, एक तो आपको चैप्टर को पकड़ने का टेंडेंसी गायब होता है,
दूसरा बात है आपको फील की कमी आ जाती है। इसमें क्या है ना कि ये प्रूव तो कर रहा हूं, तुम लोग पूछोगे मेरे से सर ये सब आएंगे क्या, अरे आएंगे तो नहीं भाई, लेकिन इससे हम लोग ना वो फील गुड फैक्टर में घुसते हम लोग, अच्छा लगता है चैप्टर को ऐसे बनाते हैं, तुम एकदम 100% घुसते हो ना चैप्टर में, साला बार बार यही कर रहा है, अबे तुम भरोसा रखो सवाल में भी ऐसे ही बन जाएगा, सारा सवाल ऐसे बन जाएगा। अब बोलो मजा आ गया, साला मजाक मजाक में चैप्टर पार कर दे रहा है तो, समझ में आया? पहले मैं तुम्हें चैप्टर के अंदर फील में घुसा रहा हूं, और फील को कैसे, मैंने तुम्हें एक भी प्रॉपर्टी नहीं प्रूव करवाया, सो अगर बोलो तो मैंने तुम्हें एक भी प्रॉपर्टी नहीं प्रूव करवाया, मैं तो बोलता हूं ये प्रॉपर्टी को सवाल समझे, इसी को एक सवाल समझे और इसका प्रूव करें, प्रूफ का प्रूफ हो गया, एक सवाल बनाना हो गया मेरे को, बस और क्या है। मैं चैप्टर के अंदर ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक चीज बैठ रहा है, अच्छा लगता है ऐसा थीटा पकड़ के काम करता है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट एक और, अब तो मैं कहता हूं कि तुम लोग भी ये खुद ही कर लोगे, बोलो कैसे। अच्छा एक बात बता पांडे, सुने ध्यान से, मैं तो ऐसे पूछूं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूफ कर सकता है क्या? अरे सोच कि ये सवाल दिया एलएचएस आरएचएस, प्रूफ कर सकता है क्या? साइन इनवर्स एक्स मतलब क्या, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं तेरे सामने से एक बड़ा सा चेन लिख दूं इक्वल टू tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cot इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू cosec इनवर्स 1 बाय x। क्या सभी से सभी को प्रूफ कर सकते हो? इससे उसको, उससे इसको, इससे उसको, उससे इसको, इससे उसको प्रूफ कर सकते हैं क्या? हाँ कैसे? अरे बहुत ध्यान से देख तो तुझे पता चलेगा, ये कोई सवाल नहीं है। अरे नचा रहा हूं भाई, कहां पे पता है, तू देख ध्यान से, सर ने क्या बोला, सर ने क्या बोला, तुझे क्या पकड़ना, थीटा, अच्छा अगर ये थीटा तो क्या ये थीटा, बोल बोल हाँ कि ना, बोल लेट लिख के आया, लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो, थीटा, x इक्वल टू क्या हो, बोल 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 बोल, सिमरन सुन रही है ना, x इक्वल टू साइन थीटा, अब साइन थीटा भी लिख सकते हैं साइन थीटा बाय 1, बढ़िया है। अब तू बोल, देख 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 तुझे तुरंत दिखेगा, तो इसको अपना x, ये अपना 1, ये अपना रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब अगर सोच कि मैं तेरे को पूछूं इस ट्रायंगल में cos थीटा बोल दो, एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ सभी गुड सेटिंग, सबका सब ट्रायंगल से हो जाएगा। इस ट्रायंगल में cos थीटा बोल रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आइए इस ट्रायंगल में tan थीटा बोल देख p बाय b, इस ट्रायंगल में sec थीटा बोल देख h बाय b, देख सब के सब ट्रायंगल। अब बोलो क्या तुम किसी से किसी को भी प्रूव कर सकते हो? मन के अंदर रेजिस्टेंस नहीं रखना है, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो चाहे तुम मैथ्स पढ़ो, भाई सब खुल के आना है कि मुद्दा क्या है सर वो बताइए, है ना, इतना नहीं रट सकते आदमी, इतना नहीं रटा जाता। बोलो समझ में आ रहा है क्या? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको किसी से किसी का भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने आना, फ्लेक्सिबिलिटी, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, समझ में आ रहा है क्या? मुझे सारा प्रूव नहीं करना है, मुझे तुम्हें समझा देना है कि कैसे करना है। नेक्स्ट चिरंतन चला गया क्या? मैं प्रॉमिस किया था मैं 20 मिनट पढ़ाऊंगा तुम लोग, उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। सो नेक्स्ट टाइम से अगर थोड़ा सा टाइम लेके आना, मैं एक बात बता दे रहा हूं, मैं अगर 40 मिनट भी लेट आता हूं ना क्लास में, तुम लोग को टाइम पे छोड़ूंगा और तुम्हारा सिलेबस भी टाइम पे छोड़ूंगा, सो टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, अरे सोच अगर वाले तेरे को बोले cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, अभी मैं ना वो पूरा गाड़ी ठो लिखने वाला, मैं तो कहता हूं सुने तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं वो पूरा चेन ठो लिखने वाला हूं। क्या कोई जरूरत नहीं है मुझे चेन लिखने का? क्या तुम लोग पूरा चेन खुद ही लिख सकते हो? रुक जा, इधर ही रुक जा, साला चेन तो अब गेस करेंगे। cos इनवर्स x हुआ तो क्या लिखना चाहिए मेरे को? cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, थीटा, x इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा, माने x बाय 1, ट्रायंगल पकड़ो तो ये अपना बेस, ये अपना हाइपोटेन्यूज, ये अपना परपेंडिकुलर, है कि नहीं? देख 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 देख, साइन थीटा लिखा था ना,
देख साइन थीटा सही से लिखा था क्या? साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस स्क्वायर बाय 1 पी बाई एच, है कि नहीं? अब बोल tan थीटा, तुम लोग बोल सकते हो tan थीटा क्या होगा? तुम लोग बोल सकते हो p बाई b, क्या रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स? अबे डायरेक्ट बोलो cot थीटा बोल सकते हो क्या सर? इसी को पलट दो, बोलो sec थीटा बोलो, क्या उसको पलट दे? बोलो cosec थीटा बोलो, क्या उसको पलट दे? अरे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना? बुक में ये सब प्रॉपर्टी बना के दे, प्रॉपर्टी, यहां से वो वहां से ये, क्या है भाई सब? कर सकते हो ना? चलो ये ट्रायंगल तो क्लास 10 से पढ़, समझ में आ रहा है तो? ओके, एक लास्ट प्रॉपर्टी आजा प्रूव करते हैं, उसके बाद दो प्रॉपर्टी तुम लोग को बोलूंगा घर में प्रूव करिए, है ना? एक प्रॉपर्टी मैं करता हूं, अरे साइन इनवर्स, हाँ, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तुम्हें अगर थोड़ा सा भी अपना क्लास 11 याद है ना, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, लगता है साला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोलता है, मास्टर ने सिखाया था 34 43, क्या वैसा कुछ कुछ है ना? और 3 भी है सामने। अरे नहीं भी फील आता है तो अपने को क्या पकड़ना है, वो तो थीटा पकड़ना है अपने को, है कि नहीं? सर ने बोला ये थीटा पकड़ लो, तो लेट 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा बाई 3, एक्स इक्वल टू साइन थीटा बाई 3। अब तू बोल, हाय, अब तू बोल साइन थीटा का कोई फॉर्मूला होता है क्या? 34 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। अब सोच साइन थीटा क्या लिखा जा सकता है? 3x माइनस 4x क्यूब। थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अरे क्या ये वही है? अरे क्या वो यही है? अरे क्या दोनों सेम है? फिर से समझ में आया ना तुम्हें भाई साहब? ए सुना ना, पढ़ा कर ऐड होना जवाड़िया, मैंने ठीक है बाड़ी ठीक है क्लास से जाता। अरे समझ आया क्या? कर सकते हो क्या? अब सोच, बुक में लिखा होता प्रॉपर्टी 3 cos इनवर्स x cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। अबे क्या है बे? वही 3 cos इनवर्स x को थीटा पकड़ो, 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। अबे क्या है बे? सब tan 3 थीटा का फॉर्मूला। कर सकते हो क्या? 100% मेरे को बता पहले, आज का पूरा क्लास, आज का पूरा लेक्चर प्रॉपर्टी फील पे था। 1% भी डाउट है क्या किसी को? आज और नहीं पढ़ाऊंगा, बताओ 1% भी डाउट है? मैं अभी तुम लोग का ग्रुप में एक पीडीएफ भेजूंगा, मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें, तुम्हारा होमवर्क क्या है? तो आज सुने तुम लोग का होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आपका होमवर्क ये है कि आज मैं तुम लोग का ग्रुप में जितने भी पीडीएफ, जितने भी इनवर्स का जितना भी बड़ा पीडीएफ भेजू, जितना भी प्रॉपर्टी भेजू, सारा सब प्रॉपर्टी को तुम लोग घर में बैठ के इंजीनियरिंग करो। अच्छा ये कहां से आता है? कहीं पे भी इंजीनियरिंग में इतना सा कम फील आए, मेरे पास आओ, मैं बताता हूं तुम्हें वो कहां से आएगा। बोलो क्लियर? सारे प्रॉपर्टीज पे इंजीनियरिंग करे, ये कहां से आता है भाई? बोलो समझ में आया क्या होमवर्क? जा छुट्टी क्लास।